श्री गुरु सप्तशती प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। श्री गुरु भक्ति का सागर स्वयं भगवान श्री शंकर, उनके हृदय में उठती निरंतर गुरु प्रेम की लहरें। श्री गुरु भक्ति संपूर्ण जाने कोई उमारमन, इसे पढ़ने बगैर अन्य कोई श्री गुरु को पूरा जान न सके। होते ही श्री गुरु का स्मरण उमड़ पड़े हृदय में उमारमन, सब काज भूल के गाते रहे गुरु महिमा। एकांत में बैठकर गाते हैं गुरु की महिमा। तब पार्वती विस्मित होकर नम्रता से पूछती है, महादेव कहती है, ओम नमो देव देवेश परस्पर जगत गुरु। गुरु के शब्द का तात्पर्य बोले जन जनार्दन। विनम्र भाव से पार्वती कहे श्री महेश्वर से, श्री गुरु की महिमा कृपया मुझे बताइए। सुनकर पार्वती के वचन संतुष्ट हो गए उमारमन। खोकर तन मन से श्री गुरु की महिमा बताते हैं। महादेव बोले, यस्या स्मृताय नामो वक्ता तप यज्ञ किया दिशु संपूर्णता यति। संदे वंदे श्री सदगुरुम। पार्वती कैसे बताऊं श्री गुरु का बड़प्पन। अपूर्व सर्व पूर्ण होता नाम प्रताप श्री गुरु का लेते। यज्ञ तप किया साधन, कमी जहाँ भी हो पूरी। इसका वर्णन कैसे करूं, यह गुरु महिमा अपार है। गुरु में ब्रह्म स्थित है, यह सदा प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। सदा गुरु का ध्यान करने से कुल श्री की पति सेवा होती है। गुरु का मुख परब्रह्म है, ऐसा समझकर ध्यान करें। गुरु की कृपा पूर्ण होती है, शिष्य ब्रह्मरूप प्राप्त करता है। इसीलिए पतिव्रता के समान सदा के लिए गुरु ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से मन समर्पित होता है। कर्म मन वाचा से नित्य गुरु की आराधना, दीर्घ प्रकार का नाम स्मरण निर्लज्ज होकर भी गुरु के समीप लाता है। पार्वती, मेरा ध्यान श्री गुरु का प्रसन्न चेहरा है। उनकी पूजा किस प्रकार है प्रिय, तुम्हें बताता हूँ। जिसके ब्रह्मरूप प्राप्त होता है वह सद्गुरु मेरा पूजा स्थान है। सबसे श्रेष्ठ और पावन वहाँ का पूजन इस प्रकार है। काया वाचा और मन से समर्पित भाव से श्री गुरु चरण स्मरण करके उनके चरणों में तल्लीन हो जाओ। उनके प्राण एकाग्र करके उन्हें शरण जाओ। उनके शब्दों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दो और शरीर का अभिमान त्याग कर प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, स्वार्थ, घमंड सब त्याग कर गुरु शरण जाओ। कनिष्ठ सेवा काम पसंदीदा समझो। यही गुरु पूजा विधान है। भक्तों को
सुख देता है। श्री गुरु सेवा करने से ब्रह्म भी अपने अधीन होते हैं। श्री गुरु सेवा से अच्छा दूसरा कोई साधन नहीं। सद्गुरु स्वरूप उसे समझने, अखंड ब्रह्म परिपूर्ण उन्हें समर्पित होकर शरण जाओ। चित्त से अपने मन का कष्ट भाव त्याग कर श्री गुरु को जो शरण जाता है, मैं भी उसके चरणों को प्रणाम करता हूँ। इतना वह धन्य है। श्री गुरु की भक्ति ही मेरा प्राण है, ऐसा कहते उमारमन। वही परमोच्च दयावान, गुरु भक्तों का आधार। श्री गुरु भक्ति का ज्ञान, यही एक बात उमारमन जानते हैं। अगर वह प्रसन्न होते हैं तो वही ज्ञान गुरु भक्ति की प्राप्ति है। जिस प्रकार बछड़े के लिए गाय संतोष से दूध छोड़ती है, इसी कारण सभी को गाय के दूध का लाभ मिलता है। इसी प्रकार पार्वती से श्री शिवजी प्रसन्न होकर गुरु भक्ति का ज्ञान गुप्त रहस्य कहकर बताते हैं। उसी शिवजी का वरद हस्त पाए हुए गिरिदत्त श्री गगनगिरी आदिनाथ दयावान होकर बता रहे हैं। श्री गुरु की लीला अमृत पीकर भक्त अमर होता है। इसलिए गुरु सप्तशती में गुरु की लीलाओं का वर्णन किया है। गुरु लीलाओं का श्रवण करने से उमारमन संतुष्ट होते हैं। आशीर्वाद रूपी दया के सागर भक्तों को ज्ञान देते हैं। इसलिए भक्ति भाव से गुरु लीला का श्रवण करने से श्री गुरु भक्ति का ज्ञान का निश्चित फायदा होता है या प्राप्त होती है। श्री गगनगिरी आदिनाथ जगत उद्धार के लिए आते हैं। जैसे त्रिमूर्ति भगवान दत्त जगत कल्याण के लिए धरती पर आते हैं। उनके अनंत शिष्य हिमालय में गुप्त रहते हैं। 10-1200 उम्र उनकी होती है। सिद्धियों की सिद्धि प्राप्त गुरु श्रीनाथ गगनगिरी भगवान मानव रूप में आकर सामान्य तरह से रहते हैं। उनकी महिमा सभी ऋषि जानते हैं। इसलिए आदरपूर्वक श्री नाथ जी का दर्शन लेते हैं। प्रसिद्ध सिद्धाश्रम हिमालय में गुप्त है। कैलाश मानस के माध्यम में गुप्त है यह आश्रम। वहाँ पर सिद्ध अनंत तपश्चर्या करते बैठते हैं। उनकी महिमा सभी ऋषि जानते हैं। इसीलिए आदरपूर्वक श्रीनाथ जी का दर्शन लेते हैं। प्रसिद्ध सिद्धाश्रम हिमालय में गुप्त है। कैलाश मानस के माध्यम से यह आश्रम वहाँ पर सिद्ध अनंत तपश्चर्या करने बैठे सिद्धि साधुओं की श्री गगनगिरीनाथ सभी सिद्धों के गुरु श्री स्वामी गगनगिरीनाथ अपने बचपन में ही सिद्धाश्रम में रहकर अपार तपश्चर्या के लिए बैठे। बाद में जगत कल्याण हेतु श्री गुरु वहाँ से हिमालय में देवताओं के लिए संचार करते हैं। तीर्थों को पावन करते तापसी सिद्धों से मिलने शेषनाग सरोवर तक आ पहुँचते हैं। सद्गुणों की जो राहदान जिनसे मिले सर्वज्ञान प्राप्त हुआ नया अवतार श्री गुरुदत्त हो गए। अवतार हुए बहुत होंगे, लेकिन न भूतो न भविष्यति, दयावान दयासागर ऐसा यह महाअवतार। समस्त सद्गुणों के भूषण कठोर तप का आचरण, दयावान दया के सागर
सद्गुणों की मूरत वह, जो योगियों के ईश्वर, सिद्धों के श्री सिद्धेश्वर, श्रीपाद रूप में अवतार हुआ है दत्ता जी का। वह मेरा परम पिता दिखते हैं अब तुम्हें, ऐसा श्री शिवजी कहते हैं। विस्मय हुआ पार्वती को, उत्कंठित होकर भवानी माता कहे ईश्वर जगन्नाथ, चलो देखे श्री दत्त अभिनव अवतार कैसा वह। शिव पार्वती के साथ आए समस्त भगवान, श्रीपाद श्री गगनगिरीनाथ बैठे थे तल्लीन तपस्या में। सभी वहाँ आए, नयन आंसू उमानाथ श्री स्वामी जी को अति भक्ति से आलिंगन देते हैं। स्वामी जी जागृत होकर शिवजी को चरण वंदन करते ही शिवजी स्वामी को ऊपर उठने से रोक लेते हैं। स्वामी जी को साथ लेकर श्री शिवजी कैलाश में आते हैं। स्वामी कुछ समय के लिए श्री शिवजी के साथ रहते हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीते, शिवजी के आज्ञा मांगते हैं। माता अम्बा कहे खुश रहो बेटा, श्री गगनगिरी चैतन्य 7 साल रहकर माता भवानी है, इसलिए श्रद्धा से हृदय भर आता है। स्वामी विनती करते हैं। माता अम्बा की आज्ञा लेकर अपने कार्य का स्मरण करते वहाँ से निकल पड़े। माया रूप भगवान श्री स्वामी गगनगिरीनाथ को देवताओं भी प्रेम देते हैं। महाअवतार स्वामी को जहाँ जहाँ जाते स्वामी, वहाँ आते देवता अनंत। श्री स्वामी जी दर्शन लेने अनंत देवता आते। सभी के पितृदेवता ब्रह्मा विष्णु रूप श्री गुरु के चरणों में बैठकर गुरु जल से चरण कमल धोते हैं। पार्वती से कहे महादेव, श्री गुरु की सच्चा भगवान है, कैसे करे गौरव।